बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं राउंड शेप में एक छोटा सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने हुक लिया है 3.0 mm का हुक लिया है मैंने यहाँ पर, और यान मैंने ली है यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की। तो आपके पास जौन सी भी यान है आप वो यूज़ करें, और फिर उसके ही मुताबिक आपने जो हुक है आपने उसके मुताबिक फिर अपना हुक यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूँ फोल्ड करूँगी फिंगर पे। आपने अपना जो आपका जो मेथड है आपने उसको फॉलो करना है। करने के बाद फिंगर पे फोल्ड करने के बाद मैंने ये जो हुक है इसको मैंने यान के ऊपर रखा और यूँ अंदर से लेके फोल्ड किया यूँ राउंड शेप में। करने के बाद इसके अंदर से मैंने यान को बाहर निकालना है। करने के बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पर आपने थोड़ा यूँ टाइट करना है आपने, ताकि ये यहाँ से जो यान जो है या धागा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बाहर ना निकले। करने के बाद वन जो हमने ली थी उसको आपने स्किप कर देना है। 1 चेन 2 3 4 5, तो टोटल मैंने यहाँ पर 5 चेन लिए। करने के बाद मैं ये सर्कल बनाऊंगी। यहाँ पर सर्कल बना के मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। ये क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 2 चेन में यहाँ पर एक्स्ट्रा और लूँगी। 1 2 चेन और ले लिया। अब आप ये देख सकते हैं ये एक सर्कल की तरह बन चुका है अंदर इसके। ये जो है ये सर्कल बन गया है। अब मैं इसके अंदर डबल कुरेशा लूँगी। तो डबल कुरेशा लेने के लिए मैंने ऊपर से यान को फोल्ड किया, मैंने हुक के ऊपर कुरेशे के ऊपर से लिया मैंने, और इसके अंदर मैं डबल कुरेशा लूँगी। ये हो गया 1 डबल कुरेशा। और ये जो चेन ये जो मैंने 2 बनाई थी मैंने, इसको आप काउंट नहीं करेंगे इसमें। तो ये 1 2 3 डबल कुरेशा, 4 5। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल कुरेशा यूज़ कर रही हूँ। आप सर्कल बना रहे हैं तो आप यहाँ स्टार्टिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं। डबल कुरेशा ले लें, हाफ कुरेशा ले लें, आपकी मर्ज़ी है जो आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पर डबल कुरेशा लिया है। ये आप देख सकते हैं जो मैंने सर्कल बनाया था उस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर 15 डबल कुरेशा लिए। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है आपने जितने भी सर्कल लेने हैं इसके अंदर, सर्कल के अंदर जितना भी आपने लेना है डबल कुरेशा तो आप ले सकते हैं। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। ये देखिए ये सर्कल मेरा क्लोज़ हो गया, ठीक है। और ये जो धागा मेरा बाहर निकला हुआ था, यान बाहर निकला था, इसको मैं कट कर दूँगी। आप चाहें तो इसको एंड में कट करें। कट करने के बाद ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड रॉ स्टार्ट करूँगी। तो सेकंड रॉ स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चेन और लूँगी। और ये जो 1 स्टिच है आपको नज़र आ रहा है, ये 1 स्टिच के अंदर मैं 2 डबल कुरेशा लूँगी। वन डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशा, और फिर ये 1 स्टिच। हर 1 स्टिच के अंदर मैंने 2 टाइम्स डबल कुरेशा लेना है। तो इसी तरह से ये जो सर्कल है ये हमारा फैलता जाएगा, ये फैलता जाएगा हमारा। एक स्टिच में आपने 2 करने हैं आपने, तो ये स्प्रेड होता जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये फिर जो होगा ये इस तरह से सुखड़ जाएगा, इस तरह से ये स्प्रेड नहीं होगा। तो जब भी हम कोई भी कुरेशे में कोई चीज़ बनाते हैं वो स्प्रेड इसलिए होता है क्योंकि हमने 1 स्टिच में हमने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हमने स्टिच किया हुआ होता है। तो इसी तरह से फिर होता है, वो फैल जाती है वो चीज़। तो यहाँ पर मैंने ये 1 स्टिच के अंदर 2 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा लिया है।
तो ये जो है ये सर्कल मेरा स्प्रेड होता जाएगा राउंड शेप में। ये फिर मैंने 1 स्टिच के अंदर 2 टाइम्स मैंने डबल क्रोशा लिया। इसी तरह से ये सेकंड रो जो है आपकी इसी तरह से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 1 स्टिच में आपने 2 दफ़ा जो भी आप डिज़ाइन का बना रहे हैं, डबल क्रोशे से बना रहे हैं, सिंगल क्रोशे से बना रहे हैं या फिर सिंगल क्रोशा बना रहे हैं आप, तो आपने 1 स्टिच में 2 दफ़ा आपने स्टिच करना है आपने। तो ये हमारा स्प्रेड होता जाएगा। सेकंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं थर्ड रो के ऊपर आ रही हूँ। थर्ड रो की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँगी। ये मैंने इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया और अगेन फिर मैं जब थर्ड रो या कोई सा भी रो अगर आप बनाएंगे तो ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चेन लूँगी और दोबारा फिर मैं ये 1 स्टिच के अंदर 2 टाइम्स डबल क्रोशा लूँगी। ये 1, ये 2 और फिर नेक्स्ट वाली में मैं इसी तरह से लूँगी 2 टाइम्स डबल क्रोशा। ये मज़ीद इसी तरह से स्प्रेड होता जाएगा। ये अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, 2 टाइम्स हम नहीं लेंगे तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो फैलेगा नहीं। ये देखिए आप। तो इसी तरह से नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट स्टिच में मैं यहाँ पर 2 टाइम्स लूँगी दोबारा। बहुत से लोग जो होते हैं वो 3 टाइम्स भी लेते हैं, तो मैं जो हूँ यहाँ पर मैं 2 टाइम्स ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा इजी रहता है और फिर याद भी रहता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी इसके ऊपर रो बनाना चाहें। मैं जस्ट यहाँ पर आपको जस्ट बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो ये देखें आप, ये फर्स्ट वाली में मैंने एक दफ़ा लिया था, फिर जब सेकंड रो में थी फिर 2 दफ़ा लिया मैंने स्टिच लिया और अब मैं थर्ड रो पे हूँ। तो थर्ड रो भी सेम टू सेम इसी तरह से करना है आपने।
यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी 4th रो है और ये 4th रो अभी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब ये जो 4th रो मैं जब बना रही थी मैं, तो यहाँ पर मैंने एक एक स्टिच में मैंने 2 टाइम स्टिच किया डबल क्रोशा, फिर 1 टाइम किया, फिर 1 टाइम किया, 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स किया, फिर इसी तरह 1 टाइम, फिर 1 टाइम। और मुझे अब जब मैं 4th रो बना रही थी तो मुझे इतनी नीड नहीं थी, तो इसीलिए मैंने किसी में मैंने एक दफ़ा मैंने स्टिच किया, किसी में 2 दफ़ा किया मैंने। ये 4th वाली रो की बात कर रही हूँ मैं। तो ये इसी तरह से मेरा स्प्रेड होता जाएगा। तो मैं ये 4th पे ही मैं स्टॉप करूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने डबल क्रोशा यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको जौन सा भी डिज़ाइन आता है आप वो डिज़ाइन यूज़ करें। और ये जो सर्कल जो है बनाया है मैंने, बहुत खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 दफ़ा मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा मैंने लिया। और जब ये वाली जो रो बनाऊंगी मैं, इसमें मैं 2 टाइम्स डबल क्रोशा लूँगी। तो इसी तरह से जब आप लास्ट ये जो ऊपर वाली जब इसकी रो बनाएंगे, 5th रो जब बनाएंगे हम, तो उस पर भी फिर हम इसी तरह से करेंगे। एक स्टिच के अंदर हम 2 दफ़ा करेंगे, किसी में 1 दफ़ा करेंगे, किसी में 2 दफ़ा, और इसी तरह से ये स्प्रेड होता जाएगा। ये आपका जो पैटर्न है ये जो बना रहे हैं हम, इसी तरह से ये फिर फैलता जाएगा ये। तो अब मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगी। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 4th रो तक मैंने आपको सिखाया है। तो अब आपने जो भी बना रहे हैं, टेबल मैट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आपने इसी मेथड को आपने फॉलो करना है आपने। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, एंड में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।